हाय गाइस, स्वागत है आपको हमारे फिर से पार्ट 6 की कहानी में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के बीच में जो हमने बताया था कि आखिरकार किस तरह हम स्ट्रगल किए थे चाय बेच करके, और ऑफिस वहाँ बंद हो जाने के बाद में जब फिर मैं आता हूँ गांव, और गांव आने के बाद में जब हमारे साथ में हमारे गांव में कोई कांड हो जाता है, यानी किसी का मर्डर हो जाता है, जिस कारण में जब मर्डर हो जाता है उस टाइम बट हमारे फादर उसे बचाने के लिए गए थे कि छोड़ दो, मत मारो। हमारे अबू को पता नहीं था कि शायद उसे जान से मार देगा, ऐसा बोला कि छोड़ दो। ऐसी कुछ मैटर हुआ था कि लड़की छेड़ने का मैटर में। अब बट वहां से फिर चलाने के बाद में सुबह मालूम चलता है कि उसे मार दिया गया है, जिसके दरमियान जो जिसको मारा गया था उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा इस चीज को सीरियसली लिया है कि आखिरकार जिस तरह इसका जान मारा है उस तरह मैं भी उन लोगों को जान मार दूंगा जो मारा है। सो तो वो लोग डर से, केस के डर से फरार रह रहे थे, इधर भाग रहे थे। तो उन्हें हमारे अब्बू जो पकड़वा के उसे अंदर करवा दिए, ताकि जेल अगर चले जाएंगे तो वहां पे सेफ रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेफ रहने के लिए उसे अंदर करवा दिए। अब उसमें मैटर क्या आता है, जो उसे अंदर कराने के दरमियान में उन लोग अपना एक ईगो हर्ट होता है उसके अंदर में कि हमारा एक गांव का ही बंदा मुझे अंदर करवा दिया, तो एक काम करता हूँ मैं इसे भी, इसका भी नाम डाल देता हूँ। तो वहां पे दोस्तों वहां पे भी दिक्कत यह आता है कि जब नाम डाल देता है तो उसका भी ऊपर हमारे अब्बू के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। जब एफआईआर जब वहाँ दर्ज हो जाता है तो उसे भी पता नहीं होता कि हमारा दर्ज है। तो बट वैसे नॉर्मली जो घूमता है, अचानक पुलिस आता है, उसे गिरफ्तार करके लेके चला जाता है। चला जाने के बाद में मालूम चला कि इसमें इस तरह का बात है, इसमें केस है। अब वहाँ का टॉपिक हमारे साथ में क्या वो दरिया बता रहे हैं कि उस उम्र में हम जो काम किया हूँ कि स्कूल हमारा अब्बू काम करवा रहे थे। स्कूल का जो ठेकेदारी होता है गांव का, वो काम हमने वो ले रखे थे। अब इसके मैटर में वहां से फिर क्या होता है कि जब स्कूल का काम चलाया जा रहा था तो स्कूल का काम का अधूरा छोड़ के चला गया हमारा अबू जेल। अब जेल जाने के बाद में अब यहाँ काम ये अधूरा छूट गया। इसके बाद जेल जाने के बाद में बहुत सारा प्रक्रिया है, बहुत सारे लोग आए, और वहां से मुझे एक इल्म मिला कि आखिरकार क्या होता है कि पैसे पे कैसे कोर्ट में लोग बोलता है। यानी कि दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अगर मान लीजिए कोर्ट में अगर मान लीजिए पैसे लेकर के आप पहुंचते हैं ना, जब तक कि आपके पास पैसा लिया नहीं रहेगा बंदा, तब तक कि आपको ऐसा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देगा। यानी कि आप समझिए कि आपका अगर बंदा अगर अंदर है तो आपको ऐसा ऐसा टॉपिक देगा कि आप जितना जल्दी उसके अंदर पैसा डाल दीजिएगा कि आपका आज बंदा एकदम तुरंत बाहर आ जाएगा एकदम इजीली। बट जब तक के पैसा वो आपसे लिया नहीं रहेगा तब तक के लिए ये कोर्ट कचहरी का मैटर में एक्चुअली ऐसा ही होता है। 99% तो सब बता रहा हूँ ये बात। और इसके बाद पैसे चला जाने के बाद बताया यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया, तो ऐसा हो गया, तो फला हो गया। हमें तो इस तरह का लॉलीपॉप पकड़ाया गया था कि आज 80,000 रुपये दिए, कल तुम्हारा अब्बू घर आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं मैंने, आज हम 80,000 रुपया देंगे, कल हमारा अब्बू बाहर आ जाएंगे। इस तरह का मैं लॉलीपॉप पकड़ाया था। उस चीज के ऊपर में हम भी लॉलीपॉप पकड़ लिए। कारण क्या है, क्योंकि मुझे उस चीज का मालूम ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था हमें। बट हमने जब दिया तो हमें वहां मालूम ही नहीं था कि आखिरकार यहाँ पे भी फ्रॉड होता है या फिर इस तरह होता है। हमें जिस बंदे ने बोले, जिसके जरिए ही बोला, हालांकि मैं उसका नाम मैं इसमें नहीं घसना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे बोला कि आप 80,000 रुपये दीजिएगा तो मुझे आपका अब्बा कल बाहर आ जाएंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वो पैसे को लेकर मैं ले जाके वहाँ जमा देता हूँ। जमा देने के बाद में मैं देखता हूँ वो वहाँ वकील को दे दो, एडवोकेट को जब मैं वहाँ देता हूँ, देने के बाद में जो बंदा ने हमें बोला, इसके बाद में देखता हूँ जितना पेमेंट मैंने किया था उससे लगभग 80% पैसा रिफंड मिल जाता है जो बंदा हमें देने के लिए बोला था उन्हें। और इसके बाद वहां से मैं जब जैसे वहां पहुंचता है तो बोलता हाँ वो काम हो जाएगा, जाइए ना। इसके बाद मुझे वहां पे इग्नोर कर देता, मैं चुप लगा दिया। अगला मैं अदर एडवोकेट से मैंने बात जब किया तो वो बोला, अरे बेवकूफ हो, क्यों दे दियो पैसा इतना, इतना कुछ सवाल ही नहीं देने यार, कोई नहीं निकाल पाएगा। जब ऐसा बोला तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार मैंने किया तो किया क्या। अब आप कहिएगा उतना बड़ा पैसा मैं लाया क्योंकि मुझे अब्बू का निकालना था, और उस टाइम का वो पैसा बहुत बड़ा रकम होता है। तो उसके जरिए जो स्कूल में भी कुछ बेनिफिट जो हो रहा था उधर से भी मैंने पैसा जुगाड़ किया। और स्कूल का जो काम हुआ था वहाँ पे बहुत सारा लॉजिक लग चुका था। यानी कि जो एक होता है ना कि स्कूल का जब काम कराने का मैटर था तो उस टाइम हमारा अब्बा का ये फॉर्मूला था कि जो भी अगर
काम कराता था ठेकेदारी का काम, तो उसमें पहले उससे एक पैसा भी इधर उधर नहीं करता जब तक कि काम पूरा क्लियर ना हो जाए। क्योंकि ये बात कोई नहीं बहुत बताया खुल करके कि मैं अपना इस तरह में देखा है कि उसमें जो भी बेनिफिट माना जो था वो सब उसी में छोड़ दिया था। बट वहाँ पे जब आया तो हमसे बात किया गया है, हमारे पप्पू मास्टर जो वहाँ पे थे, तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, ऐसा ऐसा बात है यहाँ का। बड़े पार्ट का शायद उसका नाम पता नहीं है, पहले वो सचिव थे और हमारा अब्बा जो अध्यक्ष थे वहाँ का। तो अध्यक्ष के दरमियान क्या करते हैं कि हमें अध्यक्ष में हमको सेलेक्ट करने के लिए जब वहाँ पे तो आता है एनएमओ, चुनाव होता है। उस चुनाव के दरमियान सारे लोग बोल रहे थे कि कोई ये बनेगा कोई ओ बनेगा। इसके बाद जो सचिव थे वो बताया कि इसमें जो ही बनिएगा, बट इसमें जो पैसा सारा यानी कि कौसर का पापा पूरा खा लिए हैं, पूरा खत्म कर दिया है। इसमें पैसा ओनली आने वाले 1,20,000 है, इसमें खर्च जो है सो लगभग 3 लाख का आसपास में है। तो ये बात को देख करके बोला अगर ऐसा किया है अगर निजाम, तो उसका लड़का ही ये बात जो पूरा करवाएगा और इसका पूरा करने का काम इसी का रहेगा, तो इसी को बना दीजिए अध्यक्ष। तो इस तरह करके वहाँ जब बनाया गया है, बट पैसा जो उन्हें बताया गया कि अकाउंट में इतना है, वैसा नहीं था। अकाउंट में 2 से ऊपर के आसपास में रकम था, उसमें 2 लाख से प्लस था। अब इसके बाद वहाँ जब काम कराने के बाद जो पूरा रेडी होता है और उसमें और भी क्या क्या मैटर आता है, वहाँ पे अध्यक्ष रहने से वो बूथ, वहाँ वोटिंग का बूथ लगा रहता है, बूथ में क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे मिलता है अध्यक्ष का, उसका मैटर में भी वीडियो आपको एक लाने वाला हूं दोस्तों। बाकी मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आए कोर्ट की ओर, क्योंकि कोर्ट में जब वहाँ पे उस तरह मैटर देखा हमने साथ में जो 80,000 का जो फ्रॉड मेरे साथ हो गया, तब जाकर के हमने नॉर्मल उन्हें बताया गया। अब बताया क्या हुआ, बोला आप रांची में आपका फाइल लगेगा, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। और फिर रांची में, क्योंकि हमारा झारखंड पड़ता है दोस्तों, झारखंड से गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, तो गिरिडीह से वहाँ पे जब रिजेक्ट किया तब जब लगाया गया है हाई कोर्ट रांची। अब हाई कोर्ट में जब वहाँ से बेल होता है लगभग 8 महीने बाद, 8 महीने बाद जब बेल होने के बाद बताते हैं कि वही एडवोकेट जो उसने 80,000 का डिमांड किया था हमसे, जब 80,000 जब उन्हें जाकर दे दिया गया है, तब जाकर के 3 महीने के बाद में बताते हैं कि बेल आपका हो गया, बेल हो गया। अब मुझे आप 25,000 रुपया ला करके दीजिए, जो कि वहाँ से बहुत सारा फार्मूला बताया था, या फैक्स मुझे भेजना है या फिर और भी आधार वगैरह, ऐसा बहुत तरह का बात बताया गया। तो हमारा जो जिससे मैंने पैसा जब 80,000 जब झटका मैंने खा चुका था, उस टाइम जब वहाँ पे गया, बोला ऐसा ऐसा बात है, हमसे इतना पैसे की मांग कर रहा है। बोला आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 से 2,500 रुपये के खर्च पड़ता है और इससे अधिक पड़ता ही नहीं। तो हमें जब इस तरह से जब बात की तो हमने पूछा कि क्या मुझे उतना देना पैसा होगा, अगर पैसा नहीं है, बोला नहीं होगा तो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा और अंदर ही रहेगा। तो हमने जाकर फिर से मैंने बात की कि ऐसा बताया जा रहा है, बोला कि ऐसा बोल है ही नहीं, जब वहाँ बेल मिल गया है तो 3 दिन के बाद उसका खाना बना उसको बाहर करना ही होगा। तब दोस्तों इस तरह करके फिर बाहर जब निकलते हैं, इसके बाद उसका केस तो लगभग 5 से 7 साल तक के चला। अभी 4-5 साल हो रहा है हाल ही केस बंद होने में, बहुत ही मैटर हो गया। क्योंकि सबसे फर्स्ट में हमारे पापा ही निकले थे, अगला जो विटनेस जो होता है विटनेस, उसमें हम लोग को सही जगह के दे रहे थे कि जो अदर जिसका मेम- जिसका घर का मेंबर मारा गया था, उन्होंने जाकर बोला कि नहीं इसका कोई नहीं है। वो जानते थे क्योंकि मेरा गांव का एक हेड रहने के कारण में उसका नाम बिल डाला गया था दोस्तों। तो इस कारण से वहां से परेशानियां जो होता है उधर तो था ही। उसके दरमियान हमने घर में क्या क्या किया, क्योंकि दोस्तों बताना चाह रहे हो, जिस तरह हमने घर में जो रहने के बाद में लगभग समझ लिए 9 महीना एक पूरा फैमिली को पूरा संभालना, जिस टाइम की मुझे एक जर्रा बराबर का एक टेंशन नहीं था, ना उसे कोई नॉलेज था, ना कुछ मालूम था, इसके बावजूद भी हमने वहां पे पूरा एक लॉन्च पे लगे चला था। लॉन्च पे मैंने हर जगह काम करा, स्कूल का बताया कि पूरा जिम्मेदारी वो काम करवाया था। इसके बाद में फिर गांव का जो छोटा छोटा काम होता है, गांव में अगर कोई फसल लगाया जा रहा है, पानी वगैरह पटाना या फिर अदर कुछ करना, तो उस टाइम बहुत सारा हमने परेशानी झेला था। और उसके दरमियान हमने गांव में जो खेती किस तरह करता है, खेती का प्रॉपर हिस्सा हमने उस टाइम ही सीखा था। जैसे कि मैंने खेती में कितना प्रक्रिया होता है, कितना मेहनतें करना होता है, कितना मुश्किल करना होता है, तब जाकर तैयार होता है फसल। इसके लिए भी मैंने उस टाइम ही मैंने पूरा हासिल किया था। और वहां से फिर जब अब हमारे बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद में फिर वहां पे
फिर मैं आता हूँ कोलकाता। बाकी मैं आपको वहाँ किस तरह हमने स्कूल का भी क्या क्या का फंडा था उसका मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के बीच में उस कहानी का लाने वाला हूँ दोस्तों। और मेरा इधर में जो जहाँ मैंने खेती कर रहा था, खेती करते हुए भी वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ में, उसका मैटर में भी आप लोग के बीच में कोई पार्ट में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आज के लिए मैं इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह का लोग परेशानियां में झेलते हैं। और जो असल मेरा आज जो कहने में कोर्ट में अगर कोई भी चीज़ अगर आपको बताता है कि भाई आप इतना पैसे दिए, आपको आप भाई फैमिली जो भी आपका अंदर में है तो उसको तुरंत कल बाहर हो जाएगा, परसों बाहर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि कोर्ट किसी का बाप का नहीं है। कोर्ट अपना जब भी विटनेस के ऊपर चलता है, जो कहते हैं कानून अंधा है ना, तो वही है उसमें विदाउट इनविटेशन का कोई चलने वाला कुछ नहीं है। जब तक कि कोर्ट उसे बेल नहीं देगा तब तक कि उसे नहीं मिलने वाला है। और ऐसा तो बोल नहीं सकता कि पैसा आज दिया कल निकल गया। हाँ, भले इसमें अगर कुछ ऐसा अगर हो सकता है जो कानून का अगर खिलाफ करे कि इसमें घूस का मैटर हो सकता तो अलग बात है, बट ऐसा कहीं नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलूंगा आप लोग का बीच में पार्ट 7 की कहानी में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।